सर ये सीएस क्या होती है, सीएस में कितने लेवल होते हैं, सीएस करने के लिए खर्चा कितना आता है, सीएस कितने साल की होती है, पासिंग क्राइटेरिया क्या है, सब्जेक्ट्स कितने होते हैं, और बहुत कुछ आप सबके माइंड में चल रहा होता है सीएस कोर्स के बारे में, सीएस कोर्स ज्वाइन करने से पहले। इस वीडियो में उन सभी क्वेश्चंस का आपका आंसर मिलने वाला है कंप्लीट डिटेल में, और बिल्कुल अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। मेरा नाम है बच्चों संदीप अरोड़ा और बाइक क्वालिफिकेशन में बीकॉम सीए सीएस हूं, और यहाँ पे आपको मैं बताने वाला हूं कि सीएस कोर्स के बारे में कंप्लीट डिटेल। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि हमारा जो सीएस कोर्स है उसको कंडक्ट कौन करवाता है। ये जो सीएस कोर्स है हमारा ICSI कंडक्ट करवाता है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, राइट। ICSI कंडक्ट करवाती है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे मन में आता है कि सीएस में लेवल कितने होते हैं। देखिए कुल मिलाके सीएस में 3 लेवल होते हैं। पहला लेवल होता है CSEET, दैट इज सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। दूसरा जो लेवल होता है वो होता है हमारा सीएस एग्जीक्यूटिव, और तीसरा लेवल जो होता है हमारा सीएस प्रोफेशनल, ठीक है। कुल मिलाके 3 स्टेजेस होते हैं, CSEET, सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएस प्रोफेशनल, ठीक है। इन तीन स्टेप्स के बाद आप क्या बन जाते हो, कंपनी सेक्रेटरी बन जाते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है कि जो एंट्री रूट्स हैं सीएस कोर्स में वो कौन कौन से हैं, मतलब सीएस बनने के लिए हमें कहां से एंट्री मिल सकती है। तो कुल मिला के बच्चों 2 एंट्री रूट होते हैं। एक होता है वाया CSEET, मतलब क्या है, आपको पहले CSEET करना होगा, फिर सीएस एग्जीक्यूटिव करना होगा, फिर आप सीएस प्रोफेशनल क्लियर करोगे, देन आप सीएस बन जाओगे, ठीक है। दूसरा होता है डायरेक्ट एंट्री रूट। डायरेक्ट एंट्री रूट का मतलब जो बच्चे एक कुछ एग्जाम्पशंस हैं, कुछ स्टूडेंट्स को एग्जाम्पशंस होती हैं, वो क्या है डायरेक्टली सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल में एंट्रेंस दे सकते हैं, फिर उसके बाद फिर वो प्रोफेशनल करेंगे, देन वो सीएस बन जाएंगे, ठीक है। ये 2 एंट्री रूट्स होते हैं, एक है वाया CSEET, एक है वाया सीएस एग्जीक्यूटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कि हमारे जो सीएस के एग्जाम कब होते हैं और उनकी रजिस्ट्रेशन की फॉर्म्स की डेट कौन कौन सी होती हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए अगर आप CSEET के लिए मतलब आप प्लस टू बेस सीएस करना चाह रहे हो, प्लस 2 के बाद सीएस करना चाह रहे हो, तो आपके लिए साल में 4 बार एग्जाम होते हैं CSEET के, ठीक है। 4 बार CSEET के एग्जाम होते हैं, एक जनवरी में, एक आपके मई में होते हैं, एक जुलाई में होते हैं, एक नवंबर में होते हैं, ठीक है। CSEET के साल में 4 बार एग्जाम होते हैं, जनवरी, मई, जुलाई और नवंबर, ठीक है। तो जनवरी 2022 के लिए जो CSEET की जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है वो है 15 दिसंबर 2021, मतलब 15 दिसंबर 2021 तक अगर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर देते हो CSEET के लिए, तो हमारे जो जनवरी में एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे बैठने के लिए, ठीक है, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। तो अगर आप बच्चे जानना चाहते हैं कि जो नेक्स्ट है मई के लिए क्या होगा, मई के लिए 15 दिसंबर के बाद मतलब 16 दिसंबर से आप मई के लिए एग्जाम फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। यहाँ पे कोई एग्जाम फॉर्म नहीं होता CSEET में, सिर्फ CSEET में कोई एग्जाम फॉर्म नहीं होता, सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है। उसके बाद आपको एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। 15 दिसंबर के बाद आप एग्जाम रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हो मई एग्जाम के लिए, मई 2022 के लिए, ठीक है बच्चों। अब आते हैं जो बच्चे डायरेक्ट एंट्री के थ्रू सीएस एग्जीक्यूटिव करना चाहते हैं, मतलब सीएस कोर्स में एंटर करना चाहते हैं, उनके लिए साल में 2 बार एग्जाम होते हैं। एक होता है जून में, एक होता है दिसंबर में। अगर आप जून में एग्जाम देना चाहते हैं, मतलब जून 2022 में अपेयर होना चाहते हैं सीएस कोर्स के लिए, सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल के लिए, तो जून के लिए आपको अगर आप सिंगल मॉड्यूल मतलब एक मॉड्यूल के लिए एलिजिबल हो, वो कब तक है, अब 31 जनवरी 2022 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 31 जनवरी 2022 मतलब 31 जनवरी 2022 तक अगर आप फॉर्म भर देते हो सीएस एग्जीक्यूटिव का, तो फिर आप मॉड्यूल 1 या मॉड्यूल 2 मतलब दोनों में से एक मॉड्यूल के लिए एलिजिबल हो जाओगे जून 2022 में एग्जाम में बैठने के लिए। अगर आप दोनों ग्रुप देना चाहते हो जून 2022 में, तो फिर आपको 30 नवंबर, ये हमारा नवंबर का महीना चल रहा है, तो 30 नवंबर 2021 तक आपको फॉर्म भरने होंगे सीएस एग्जीक्यूटिव के, ठीक है। सीएस एग्जीक्यूटिव के फॉर्म आपको 30 नवंबर 2021 से पहले भरने होंगे, तभी आप जून 2022 में बोथ ग्रुप के लिए एलिजिबल हो पाओगे, ठीक है।
अब आगे बात करते हैं दिसंबर 2022 के लिए। अगर आप दिसंबर 2022 के लिए अपने आप को रजिस्टर करवाना चाहते हो आईसीएसआई के पास फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव, तो आपको 31 मई 2022 तक 31 मई 2022 तक अगर आप फॉर्म फिल कर देते हो, ठीक है, तो आप क्या है एक मॉड्यूल के लिए सॉरी उल्टा लिखा हुआ है, 31 मई तक कर देते हो तो बोथ मॉड्यूल के लिए, और 31 जुलाई तक करते हो तो आप सिंगल मॉड्यूल के लिए एलिजिबल होगे। ठीक है, क्लियर कर लीजिए। 31 जुलाई तक अगर फॉर्म भरते हो 31 जुलाई तक तो आप सिंगल मॉड्यूल के लिए एलिजिबल होगे, और 31 मई तक अगर भर देते हो तो बोथ मॉड्यूल के लिए एलिजिबल हो जाओगे दिसंबर 2022 के लिए। ठीक है, ये आपका रजिस्ट्रेशन की इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इसको जरा नोट कर लीजिएगा, और दिसंबर वाली की जो डेट है उसको रेक्टिफाई कर लीजिए, है ना। सिंगल मॉड्यूल के लिए क्या है, सिंगल मॉड्यूल के लिए 31 जुलाई है, और अगर बोथ मॉड्यूल अपीयर होना चाहते हो दिसंबर 22 में तो उसके लिए क्या है 31 मई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एलिजिबिलिटी, अब देखिए अगर आप सीएसडब्ल्यूटी के लिए रजिस्टर होना जा रहे हो सीएस कोर्स में, सबसे पहले आपको क्या है, नंबर 1, एक तो आपके पास ऑप्शन होती है कि आप 10वीं पास होने के बाद किसी भी समय रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं सीएसडब्ल्यूटी के लिए। 10th पास करने के बाद किसी भी समय रजिस्टर करवा सकते हैं, पर आप एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल तभी होगे अगर आप अपीयरिंग हो इन क्लास 12 एग्जाम, है ना, मतलब अपीयर हो चुके हो क्लास 12 एग्जाम में, है ना, अपीयरिंग हो तो आप एलिजिबल हो गए। अगर आप मतलब +2 के एग्जाम दे दिए हैं आपने, जैसे मान लीजिए मार्च 2022 की अगर बात करें, मार्च 2022 में जो बच्चे बैठेंगे वो मई के लिए अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं, मई 2022 के लिए रजिस्टर करवा सकते हैं। मान लीजिए रिजल्ट जो +2 का रिजल्ट आने से पहले आपके सीएसडब्ल्यूटी के एग्जाम हो गए तो आप बैठने के लिए एलिजिबल हो, क्योंकि अपीयरिंग लिखा है वहां पर, आप अपीयरिंग हो। ठीक है, तो उस केस में आप +2 की जो एग्जाम है उसमें अपीयरिंग हो और सीएसडब्ल्यूटी के लिए एलिजिबिलिटी आपकी बनती है। ठीक है, अब आते हैं एग्जीक्यूटिव के लिए। अब जो बच्चे डायरेक्ट एंट्री के थ्रू हैं तो उनके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, नंबर 1, आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, किसी भी स्ट्रीम से। कंडीशन यह है कि 50% कम से कम मार्क्स होने चाहिए। नंबर 2, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर है आपकी तो आप डायरेक्ट एंट्री भर सकते हो। ठीक है, और या फिर आप सीए फाइनल पास हो या सीएमए फाइनल पास हो तो आप डायरेक्ट एंट्री आपकी हो सकती है एग्जीक्यूटिव में, मतलब उस केस में आपको सीएसडब्ल्यूटी माफ हो जाएगा, सीएसडब्ल्यूटी आपको क्या हो जाएगी, एग्जामिशन मिल जाएगी। ठीक है, ये 4 डायरेक्ट एंट्री के रास्ते हैं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट विद 50% मार्क्स, पोस्ट ग्रेजुएशन विदाउट मार्क्स क्राइटेरिया, और सीए फाइनल पास और सीएमए फाइनल पास। और इसके अलावा जिन बच्चों ने सीएस फाउंडेशन कर रखी है उनको एग्जाम्प्ट होता है सीएसडब्ल्यूटी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट, कॉस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, खर्चा कितना आता है। अगर आप सीएसडब्ल्यूटी के थ्रू करते हो तो सीएसडब्ल्यूटी में सिर्फ पहला स्टेप जो हमारा सीएसडब्ल्यूटी का होता है उसके लिए 1000 रुपीज का फीस होता है, और एग्जीक्यूटिव के लिए 10,100 रुपीज लगती है। 10,100 में आपके इसमें प्री एग्जामिनेशन टेस्ट की फीस भी इंक्लूड होती है, एक ओडीओपी की भी फीस इंक्लूड होती है। ठीक है, और आपकी बुक्स भी, हार्ड कॉपी बुक्स भी आपको आईसीएसआई की तरफ से मिलती हैं, उसकी कॉस्ट भी इसी में ही सब कुछ इंक्लूड होती है 10,100 रुपए में। ठीक है, तीसरे नंबर पे प्रोफेशनल के लिए आपको 13,000 रुपए देने हैं, इसमें आपकी प्री एग्जामिनेशन टेस्ट की फीस ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ठीक है, ये हो गई आप सीएसडब्ल्यूटी रूट के थ्रू अगर आप करते हो सीएस तो खर्चा आपका इतना आएगा 1000, 10,100 प्लस 13,000। और अगर आप डायरेक्ट एंट्री रूट के थ्रू करते हो, सीएसडब्ल्यूटी माफ है, तो उसके लिए आपको 5,000 रुपए सीएसडब्ल्यूटी के लिए एग्जामिशन फीस एक्स्ट्रा देनी पड़ती है। मतलब आपकी जो एग्जीक्यूटिव की फीस हो जाएगी वो 10,100 की जगह पे 15,100 रुपए हो जाएगी। ठीक है, दूसरे नंबर पे सीएस प्रोफेशनल के लिए वही 13,000 रुपए लगने हैं। ठीक है, तो ये कुल मिला के खर्चा आपका होता है। इसके अलावा क्या है, आपकी एग्जीक्यूटिव में आपके 2 मॉड्यूल होते हैं, तो 1200 रुपए एग्जामिनेशन फीस, उसमें 2400 रुपए जोड़ लीजिए। और सीएस प्रोफेशनल में आपके 3 ग्रुप होते हैं, तो 1200 × 3 3600 रुपए वहां पे जोड़ लीजिए। ठीक है, 2400 एग्जीक्यूटिव की एग्जाम फॉर्म की फीस और 3600 प्रोफेशनल की एग्जाम फॉर्म की फीस और ऐड ऑन कर दीजिए इसके साथ। तो कुल मिला के ये खर्चा आता है, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं आता सीएस कोर्स करने के लिए। ठीक है, 2022 के मैं बिल्कुल अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ।
तो नेक्स्ट बात करते हैं सब्जेक्ट्स सभी लेवल पर। सबसे पहले हम बात करते हैं सीएसडब्ल्यूटी में कुल मिला के 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। पहला पेपर होता है बिजनेस कम्युनिकेशन, दूसरा होता है लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, तीसरा सब्जेक्ट आपका होता है इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, चौथा होता है करंट अफेयर, प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल। ये चारों के चारों एमसीक्यू बेस्ड हैं, चारों के चारों 50-50 मार्क्स के 4 पेपर हैं और चारों के चारों 100% एमसीक्यू बेस्ड हैं और आपको कंप्लीट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। और किसी तरीके की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, याद ध्यान से सुन लीजिए, किसी तरीके की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है सीएसडब्ल्यूटी में, ठीक है। अब बात है सीएस एग्जीक्यूटिव में आपके 2 मॉड्यूल होते हैं, 4 पेपर के 2 मॉड्यूल होते हैं। पहला पेपर होता है जेआईजीएल की फुल फॉर्म है ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ। दूसरा पेपर होता है कंपनी लॉ। तीसरा पेपर होता है आपका SBEC सेटिंग ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड क्लोजर्स। नंबर 4 है टैक्स लॉ। अब इसमें से 4 में से पहले 3 पेपर सब्जेक्टिव हैं, चौथा पेपर जो है एमसीक्यू बेस्ड है। एक एक नंबर के 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड है, नेगेटिव मार्किंग है 0.25 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो कुल मिला के 400 में से आपको 200 नंबर लेने हैं, ठीक है। मॉड्यूल 2 में आपके सबसे पहला पेपर है CMA कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये एमसीक्यू बेस्ड है। दूसरा पेपर आपका होता है सिक्योरिटी लॉ एंड कैपिटल मार्केट, ये सब्जेक्टिव है, रिटर्न होगा। 7वां पेपर है आपका ABCL इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ, ये भी सब्जेक्टिव है, रिटर्न है। लास्ट पेपर FSM फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये 100 मार्क्स का है, ये आपका एमसीक्यू बेस्ड है। मतलब कुल मिला के CS एग्जीक्यूटिव में 3 एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, 5 सब्जेक्टिव हैं। 3 एमसीक्यू जो बेस्ड हैं उसमें हर पेपर में 100 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के, ठीक है। तो 800 में से आपको 400 नंबर चाहिए अगर आप पूरे बोथ मॉड्यूल देते हो तो। अगर आप सिंगल मॉड्यूल देते हो तो आपको 400 में से हर ग्रुप में 200 नंबर चाहिए पास होने के लिए। और उसके बाद 3 मॉड्यूल है CS प्रोफेशनल के, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 और हर मॉड्यूल में 3 पेपर हैं, ठीक है। तो कुल मिला के 9 पेपर आपके प्रोफेशनल में होते हैं, 8 पेपर एग्जीक्यूटिव में है और 4 पेपर आपके सीएसडब्ल्यूटी में है, ठीक है। ये हमें टोटल सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद पासिंग क्राइटेरिया बच्चों जो सीएस कोर्स में होता है, सीएसडब्ल्यूटी से लेकर सीएस प्रोफेशनल तक सभी में पासिंग क्राइटेरिया सेम ही होता है। 40% आपको हर सब्जेक्ट में चाहिए होते हैं, 40% आपको हर सब्जेक्ट में चाहिए और कम से कम, और ऑन एन एवरेज एग्रीगेट पूरे कोर्स में 50% चाहिए। कोर्स मींस अगर आप सीएसडब्ल्यूटी कर रहे हैं तो आपका पूरा कोर्स 50-50 मार्क्स के 4 पेपर हैं, 200 नंबर है, तो आपको 100 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। अगर आप एग्जीक्यूटिव की बात करें, मॉड्यूल 1 में 4 पेपर हैं, 100 नंबर के 4 पेपर, तो 400 में से 200 नंबर चाहिए आपको पास होने के लिए और हर पेपर में कम से कम 100 में से 40 नंबर आने चाहिए अगर आप पास होना चाहते हो। मॉड्यूल 2 में भी ऐसा ही है, अगर आप 400 में से 200 नंबर ले लेते हो मॉड्यूल आपका क्लियर हो जाएगा और हर सब्जेक्ट में कम से कम 40 नंबर भी जरूर आने चाहिए, ठीक। प्रोफेशनल में भी सेम ऐसा ही रूल है, ठीक है। मतलब 40% हर सब्जेक्ट में कम से कम और एग्रीगेट 50% चाहिए आपको पास होने के लिए। नेक्स्ट हमारा है स्कोप ऑफ सीएस कोर्स। सीएस कोर्स में बच्चों बहुत स्कोप है। स्कोप आपके पास रास्ते जो है सीएस बनने के बाद आपके पास 2 होते हैं, ठीक है। सीएस बनने के बाद आपके पास 2 रास्ते होते हैं। एक रास्ता होता है आपका जॉब का, सीएस बनने के बाद आप जॉब कर सकते हैं किसी भी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में, पब्लिक कंपनी में, लिस्टेड कंपनी में, है ना। तो आप ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी जाकर अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो, अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर सकते हो, है ना। तो वहाँ पर आपको, अब बच्चे पूछते हैं कि सैलरी पैकेज क्या होता है जॉब में, है ना। तो बच्चों जो एक्चुअली में कोई भी कोर्स आप कर लीजिए, सीएस कर लीजिए, सीए कर लीजिए, सीएमए कर लीजिए, कोई भी कोर्स कर लीजिए, आपके टैलेंट के अकॉर्डिंग ही, आपकी नॉलेज, आपके एक्सपीरियंस, आपने किस तरीके से आर्टिकलशिप करी है, कहाँ पर ट्रेनिंग करी है, ये बहुत चीज़ें मैटर करती हैं आपके सैलरी पैकेज के ऊपर, है ना। तो ये सबसे एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको पैसा बरसने लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। कि आपको सीएस बनने के साथ साथ आपको एक अच्छा प्रोफेशनल बनना होगा, वहाँ पर क्या आपको नॉलेज गेन करनी होगी, है ना। ट्रेनिंग आर्टिकलशिप के दौरान आपको वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन अपने आप में करनी होगी, ठीक है। और दूसरा होता है प्रैक्टिस। आप अपना ऑफिस खोल सकते हो, ऑफिस में क्या है, अपनी जो कंपनी के साथ डीलिंग करके आप बहुत सारी चीज़ों में अपनी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज लेकर आ सकते हो और अलग अलग सर्विसेज दे सकते हो, ठीक है, अलग अलग सेक्टर में। मतलब उसके बाद स्टडी कैसे करें। स्टडी करने के बच्चों हमारे पास 3 रास्ते होते हैं कुल मिला के। एक होता है सेल्फ स्टडी, जो हमेशा ही सदाबहार है ना। तो अपने आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बच्चों कर सकते हो। सीएस कोर्स क्यों नहीं हो सकता, सभी ने करी, बहुत सारे बच्चे करते हैं, है ना। मैंने खुद सीएस सेल्फ स्टडी में करी है। दूसरा होता है पेन ड्राइव क्लासेस के थ्रू, है ना, पेन ड्राइव क्लासेस के थ्रू, मतलब रिकॉर्डेड क्लासेस के थ्रू। तीसरा होता है लाइव क्लासेस के थ्रू। अब हमारे पास, आपके पास, आपके लिए पेन ड्राइव क्लासेस भी बहुत ही हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर अपडेटेड सीएस कोर्स के लिए अवेलेबल हैं। अगर आप
बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, डायरेक्ट हमारी kstutorial.com से जाके आप बाय कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा जहाँ से क्या है आप जूम क्लासेस के बारे में, कोर्सेज जो भी आपके प्राइजेस वगैरह चल रहे हैं उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद अगर हम बात करें एक लास्ट चीज़ तो पूरे CS कोर्स में आपको सबसे इंपॉर्टेंट रखनी है याद कि देखिए ये जो बेसिक चीज़ें हैं, डेट्स वगैरह, कोस्ट वगैरह, ये सब चीज़ें आप एक बार कंसीडर करके CS कोर्स को ज्वाइन कर ली। बहुत ही एक बढ़िया कोर्स है जो आपकी लाइफ बना सकता है ना। इसमें सब चीज़ें आपकी मैटर करती हैं, इसलिए कुछ बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट ऐसी हैं जो मैंने आपके साथ ओवरऑल मैक्सिमम आपके साथ शेयर कर ली हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे क्या है नेक्स्ट हम आपके लिए कोई भी बढ़िया वीडियो लेकर आए आपको सबसे पहले वो देखने का मौका मिले। थैंक यू बच्चों।